जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में जेके समाधान पोर्टल लॉन्च किया। कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। कुलगाम पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस स्टेशन दमहाल हांजीपुरा में लगाया गया जनता दरबार। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बड़गाम में आग लगने से मदरसा जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। LG मनोज सिन्हा ने डीसी कार्यालय डोडा में ऑनलाइन जेके समाधान वेब पोर्टल का किया उद्घाटन। डीसी डोडा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में SKICC श्रीनगर में जेके समाधान पोर्टल लॉन्च किया। अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक मुद्दों को सुचारू कामकाज और निवारण के लिए शिकायत प्रणाली को एक समेकित प्रणाली में शामिल किया गया है और कहा कि जहां कोई व्यक्ति वेब के साथ साथ फोन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उचित प्रक्रिया के लिए वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है। Good afternoon, everyone. Thanks to all our stakeholders who have contributed to this initiative through their support, guidance, and collaboration. Together, we have created a platform that promotes. फिर वो घूमते घामते वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है जो प्राइमरी एजुकेशन। आपकी जोरदार तालियों। श्रीमती नरेंद्र जी से दोबारा निवेदन है कि वो सेक्रेटरी DARPG श्री V श्रीनिवास जी को। नमस्कार माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य सचिव श्री, आदरणीय सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथी, हमें इसमें एक लाभ दिखा कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार से किसी भी तरह से जुड़े। एक तो लाभ ये था कि हमारा जब जहां जितना जैसा कहेंगे आपको उपलब्ध होगी। एक दूसरी चीज है कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था जानबूझ करके यहां बनाई गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का कारोबार चलता रहे। ई गवर्नेंस लागू होने के बाद यह व्यवस्था बदली है। भ्रष्टाचार के तंत्र पर भी शिकंजा कसा है और इसलिए आजकल कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, वो बहुत दर्द में है। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह पीड़ा और बढ़े, क्योंकि टैक्स पेयर्स के एक पैसे की कमाई जम्मू कश्मीर के नागरिकों के कल्याण में खर्च हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यहां एक समय में पनपे और पोषित हुए भ्रष्टाचारी तंत्र कैसे बदला जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेकर इंप्लीमेंटेशन में बेहतर पारदर्शिता की वजह से आम नागरिकों और प्रशासनिक मशीनरी में आपसी विश्वास, ट्रस्ट का भाव पैदा हो रहा है और ये प्रयास निरंतर प्रशासन कर रहा है कि इंक्लूसिवनेस, ओपननेस, रिलायबल और पीपल सेंट्रिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सके, जिसमें हर एक व्यक्ति की सहूलियत
ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता मिले। मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता की यह बात है कि जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को जीने की कोशिश कर रहा है और मैं मानता हूं कि प्रशासन के हमारे सभी साथियों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं पुनः एक बार जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप ये है कि अब उन्हें भी मॉनिटर किया जा सकेगा जो सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जेके समाधान नागरिकों को एम्पावर करेगा। एडवांस मॉनिटरिंग तथा एनालिटिकल कैपेबिलिटी के द्वारा गवर्नेंस में काफी सुधार लाएगा। संबंधित नीतिगत निर्णय लेने में बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक वर्ग की आवाज सुनी जा सकेगी। गांव देहात में कहावत कही जाती है कि रात भर बारिश हो रही हो लेकिन अगर बाल्टी उल्टी पड़ी हो तब एक बूंद जल भी उसमें संचय नहीं होता है। उस बाल्टी के लिए बारिश का कोई अर्थ नहीं होगा। गवर्नेंस में भी आम जनता की आवाज वही बारिश की बूंदें हैं। अगर डिपार्टमेंट नागरिकों की आवाज का संचय नहीं करता है तो वह सुशासन के लक्ष्य से चूक जाता है। और इसलिए मैं बार बार कहता भी हूं और मानता भी हूं कि गवर्नेंस में जनता की आवाज सुनना सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। कुलगाम पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस स्टेशन दमहाल हांजीपुरा में एक सार्वजनिक पुलिस दरबार का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल मुख्य अतिथि रहे, जबकि उनके साथ एसडीपी डीएच पुरा दलजीत सिंह, एसएचओडी डीएच पुरा अतुल शर्मा और चौकी अधिकारी मोहम्मद लतीफ भी उपस्थित रहे। इस दरबार में डीएच पुरा क्षेत्र में नागरिकों ने भाग लिया और उनकी समस्याओं को सुना गया और जल्द उन्हें हल करने का आश्वासन दिया गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस द्वारा किए गए इन प्रयासों की भी सराहना की। सर मेरे पास, मैंने पहले ही कहा, मेरे पास ज्यादा मसले नहीं है। सराहना करता हूँ आप सबका एक साथ, क्योंकि आप सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत गुलाम मोहम्मद भट्ट काफी हद तक वो खत्म हो चुके हैं, तो हम उम्मीद करेंगे अपने एसएसपी साहब से कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम। सबसे पहले मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यहाँ पे ये पब्लिक सेटअप रखा। इस पब्लिक दरबार से क्या होता है, आम जनता की बात जो है डायरेक्ट आला हुकाम तक पहुंच जाती है और बहुत सारे मसलों का मौके वारदात पे ही हल होता है। एक अच्छा सेटअप है पुलिस की तरफ से, जो एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम यहाँ रखा। बहुत सारे सेटअप्स उठे जिनका अजाला एसएसपी साहब ने आज खुद इस शॉर्ट पीरियड में ही किया कि आगे उन्हें झिझकने की जरूरत ही ना पड़ी। डीके मर्ग में जो है एक हमारी जो हमारा इलाका है डीके मर्ग का, एक हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी और अल्लाह का करम है कि आज एसएसपी साहब ने खुद बोला कि वहां पे जो चौकी है वो सैंक्शन हुई है। कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी उस लंबी डिमांड में कामयाब हुए। एक अच्छा कदम है, क्योंकि आप जानते हो डीके मार्ग का बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें बहुत सारे गांव मुंसलिक है। क्योंकि हालातों को मद्देनजर रख के वहां पे एक चौकी लगानी जरूरी थी कि आज एसएसपी साहब ने आज खुद भी बोला कि वहां पे जो है आने वाले कम वक्त में ही इनाग्रेशन हो जाएगी चौकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिशुस सज्जाद अहमद लोन मेरा नाम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिसेबल पर्सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बिशुस एसपी सोबन वारिया शुक्रगुजार, एसएचओ सोबन शुक्रगुजार, डीएसपी सोबन शुक्रगुजार क्या यमन पज पे ख्याल सोन वैन यमो दित वैन यम लड़े तो सोन उकुन युकुन पकुन गो आसान। अमे मजीद बह एसपी सोबस ती गुजारिश करान अगर यह वैन तुम सोन यूत ख्याल अमे मजीद नफ्स खतर पेवन रोड दोप उकुन युकुन कर यमन ख्याल खतर भी अगर क्रिकेट मैच तथ मस गुजारिश करान अस मैदान ताकि सोन दिल त खुश अस बड़े हिम्मत अस पे तुंद एहसान वारिया क्या पुलिस
यह लाइफ फ्रेंड सोन हाल हेकान यमन नश वन तम सोन हाल सही पे जानान तो इसलिए एसपी साहब शुक्र गुजार आज ये प्रोग्राम कोर्मुत यह गो वारिया रुत। पिछले 2 सालों से ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे एसपी कुलगाम जो हैं वो पिछले 2 सालों से हर गांव जाकर हर जगह जाकर ऐसे प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो 2 साल पहले जितनी दूरियां लोगों और पुलिस के बीच में हो थी और वो दिन ब दिन खत्म हो रही हैं, ये सब देखने को इसलिए मिल रहा है कि एसपी कुलगाम जो है वो जगह जगह जाकर ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ साथ मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जो अपने ये डिसेबल पर्सन को नज़र अपनी जहन में रखा है और उनको वो वॉकिंग एड या हेयरिंग एड ऐसे चीज़ें फराहम किए। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से भी और खासकर पुलिस महकमे से ऐसे प्रोग्राम मजीद होने चाहिए। और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के गुंडपाना खानशी पानागुंड इलाके में मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में आज आग लग गई, जिसमें इमारत को काफी क्षति पहुंची है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसे मदरसा आंशिक रूप से जल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने में जुट गई। मदरसे में तकरीबन 2:30 बजे करीब यहाँ पर आग नमूदार हुआ कि मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज जो कि गुंडीपना अंदर के ज़ेरे कायम था। बस इतनी हमारी एक गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर ये मदरसा है, ये एक गरीब आवाम का मदरसा था, हम एफर्ड नहीं कर पाते हैं इस मदरसे को। आज तक जितने है कि इस मदरसे को कुछ अरसे हो गए चालू, तो ज़ाहिर सी बात है जब आग ने अपनी लपेट में लिया तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। लगभग 20 लाख से ऊपर इसका नुकसान हो चुका है। इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं, जो इनके लिए कपड़े पहने हुए थे, निकाल के थे, सोए हुए थे, वो भी नहीं बचे हैं। तो अब हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पूरी जम्मू कश्मीर यूथ से कि हमारी कुछ इसमें इमदाद मदद की जाए कि हमारा कोई इसमें अब इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम ये गांव अफोर्ड कर पाए। ये बहुत एक पसमंदा इलाका है और जितने लोग यहाँ रहते हैं ये भी गरीब तबका है। यहाँ पर समझे कि एक कमरा भी नहीं बना सकते। बस इतनी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी भरपूर इसमें कुछ ताउन कीजिए। यह लोग तकरीबन वन पान 1:30 बजे मगर ये नार अम सात काफी मतलब तेजरस मज नजदीक ना लूक बनान लूक तकरीबन 5-8 पॉपुलेशन सारी जमा जन मर्द, मगर अच्छा आब वाब हुत पे तो गो कंट्रोल कहें। पता यीस कालस फायर सर्विस खान सबनी पे अड़ बीरी पे पता गो नार कोबो, मगर ये बिल्डिंग मज बचा टोटली कहें। यह 2 पोहर कहानी पे 3 पोहर तथ पे स्टाक फिटाक गोडनथ वो 3 पोहरस पे वो 2 पे वो 3 पे। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने डीसी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एलसी मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन जेके समाधान वेब पोर्टल का उद्घाटन किया, जहां सार्वजनिक मुद्दों के सुचारू कामकाज और निवारण के लिए शिकायत प्रणाली को एक समेकित प्रणाली में शामिल किया गया है। डीसी डोडा ने जेके समाधान पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जहां कोई व्यक्ति भी वेब के साथ साथ फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां कोई त्वरित प्रतिक्रिया के लिए वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि इस कार्यक्रम में जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। Any complaint is coming from that area, so the geocoding will also be available with us. So it will be entirely geocoded and we can track that where exactly is the problem coming from and what type of problems are coming from. सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार श्री वी श्रीनिवास जी, महानिदेशक भास्कराचार्य
National Institute for Space Application and Geoinformatics, Shri K.P. Singh ji, Administrative Secretary for launch एक यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल तथा मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। जिन साथियों ने इसको मुकाम तक पहुंचाया है उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय प्रशासनिक विभाग, लोक शिकायत विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा और मुझे लगता है घर बैठे हुए हर एक नागरिक को ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर, इन तीन मैकेनिज्म की मदद से शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सिस्टम शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण भी करेगा। माननीय उपराज्यपाल जी ने जेके समाधान पोर्टल लॉन्च किया है और ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी है और वेब पोर्टल भी है। इस पे आपको बताना चाहूँगा तमाम जनता की नॉलेज के लिए कि जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसिंग पोर्टल्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब आप बोलकर भी अपना मैसेज, अपना जो आपकी ग्रीवांस है उसको टाइप करवा सकते हैं और 3 भाषाओं में है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में, और आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया एक पैमाना सेट करता है इन द फील्ड ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। और जैसा माननीय उपराज्यपाल जी ने बताया कि लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों के जो गिला शिकवा है उनको समाधान करना ही सरकार की मेन एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें एक बड़ा कदम साबित होगा। देखिए, आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी जैसा माननीय उपराज्यपाल जी का आदेश है, जितनी ग्रीवांसीज हमारे पास डे टू डे बेसिस पे आती हैं उनको भी इस पे अपलोड करना है और उसके भी एक्शन टेकन रिपोर्ट लोग हर दिन ले सकते हैं। ब्लॉक दिवस का भी ऐसा ही स्टेटस रहेगा, उस पे भी जो ग्रीवांसीज आएंगे उनको लाके इस पे अपलोड किया जाएगा और उनके जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होंगे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। भारतीय दलित साहित्य अकादमी जम्मू एवं कश्मीर कार्यशाला के अध्यक्ष बी आर कुंडल ने पत्रकार वार्ता आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जम्मू में दलित समाज के साथ पक्षपात रहित सभी प्रकार से उन्हें सहूलियत देने तथा अन्य भी कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। कि कुछ गवर्नमेंट को शेड्यूल कास्ट के जो इश्यूज हैं वो उनके नोटिस में मैं आपके जरिए लाना चाहता हूँ। ये मेरा मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या इश्यूज हैं? मैंने 6 इशू जहाँ पर आपको इन लिस्ट करके दिए हैं, 6 हैं। अगर आप कहें तो मैं 6 के 6 पढ़ के दे देता हूँ। नेचुरली पहला इशू मैंने जो रेज किया वो ये है कि शेड्यूल कास्ट को जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके ऊपर एक इनकम क्राइटेरिया है जो कि 2.5 लाख पर एनम है, 1 साल की, जिसके गार्जियन की 2.5 लाख इनकम होगी उसको ये वजीफ़ा मिलेगा, उसके ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। और 2.5 लाख का आप सीलिंग को आप अच्छी तरह समझते हैं वो किसकी हो सकती है। दूसरा इशू जो मैंने इसमें लिया है वो ये लिया है कि साहब जो, और ये जो एक और चीज़ इसके अंदर कि ये जो स्कॉलरशिप है ये प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में दोनों में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। दूसरा इशू जो है मैंने वो लिया है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट लोग हैं और लोकल दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं उन्होंने कुछ ज़मीनें अलाट हुई गवर्नमेंट की तरफ से जो कि इवैक्यूज लैंड थी, इवैक्यूज प्रॉपर्टी जिनको कहते हैं, जो कस्टोडियन की ज़मीन जिनको कहते हैं, जिनको कस्टोडियन के मकान कहते हैं, जो आप आम लोग जो समझते हैं, वो जो कस्टोडियन की ज़मीनें हैं, जब वो कस्टोडियन के मकान हैं उनको लोकल अलाटीज़ को उस वक्त अलाट हुआ। लोकल अलाटीज़ का मतलब खाली शेड्यूल कास्ट नहीं है बल्कि उसमें जाट भी हैं, सिख भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन अभी तक उनको उसके ऊपर उनको मालकाना हक नहीं मिले। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उस ज़मीन को ना तो मार्टगेज कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसको इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। जो शहरों के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज हैं, जैसे जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जेडीए है, एसडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ और बिल्डिंग्स रेज करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जितने ये कॉलोनीज़ जिसमें गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उतनी जितनी कि गवर्नमेंट सर्विस में होती है। 5वां इशू मेरा ये है, सिंपल सा इशू 5वां, कि जब रिक्रूटमेंट हो जाती है तो एक तो रिक्रूटमेंट में जो इनको मिलता है रिजर्वेशन वो मिले, और रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रमोशन होती है वो रोस्टर पॉइंट जो बना हुआ है उसके ऊपर इनको वो रिजर्वेशन, इनके ऊपर वो प्रमोशन मिलती रहे, ये है। और छठा इशू मेरा ये है कि जो एट्रॉसिटीज एक्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रॉसिटीज एक्ट, उस एक्ट को पूरे ढंग से एनफोर्स किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए। पीने के पानी की कमी और AEE PHE पट्टन की अक्षमता के विरोध में आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मीरगुंड पट्टन इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण लोगों को राजमार्ग अवरुद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार इसके समाधान के लिए संपर्क भी किया गया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि AEE, JE और अन्य PHE कर्मचारी स्थानीय लोगों के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग से सब डिवीजन पट्टन से AEE और JE कंसर्न को बदलने का भी अनुरोध किया है ताकि उनकी समस्याओं को सुनने वाला और उस पर असर करने वाला यहां पर हो जो समस्याओं का हल कर सके। क्या जनाब क्या मसला मसलस आब छ नल कल यहां कहीं आब प्रॉब्लम छ तो क्या वसान हो तो बाकी जायन बाकी चेक रजा खान इनको सख्ती है। अब यहाँ पर हमारे AEE साहब भी आए हैं कंसर्न और SDPO साहब भी आए हैं, हमने लोगों से बात की और आज की डेट में ही हम अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। AEE साहब यहीं पर हैं और हमने इनको अश्योर किया है कि आज शाम तक वो रेस्टोर कर देंगे, जो भी पानी की किल्लत है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। सर देखिए ये बेसिकली बन रही है परिहासपुरा में, जो विदिन 2 मंथ्स कमीशन हो रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो लोगों की देरी ना मांग थी कि यहाँ वाटर स्कार्स एरिया है, पानी की कमी है खासकर पीने के पानी की, तो वो अगले 2 महीनों में इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मैसेज यही है कि देखें हमें पता है पानी की किल्लत है, आप लोग बहुत परेशान हो इस बात से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम रोड पे आए और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करें। आपकी जो भी उजरात हैं, आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से उनको एड्रेस करने की। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव में बिजली की हो रही अघोषित कटौती को लेकर आज सीमावर्ती गांव चकरोई में लोगों ने मुख्य मार्ग बंद कर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द क्षेत्र में बिजली कटौती को बंद नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के सुचेतगढ़ विधानसभा कोऑर्डिनेटर बिशन दास भगत की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं बिशन दास भगत बहुजन समाज पार्टी कोआर्डीनेटर सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। इस सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी ये चकरोई दे विच जिहड़ा पावर स्टेशन बने दा ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਜਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है, बच्चे क्या बूढ़े क्या सारी इतनी ज़्यादा परेशानी है। मेरी अक्षर साहब से भी टेलीफोनिकली बात हुई है इस पावर स्टेशन ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, लेकिन उन्होंने भी ਇਹੋ ਕਿਹਾ कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ कुछ नहीं कर सकते।
लिहाजा मैं LG गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना कि ये पर्सनली इस मसले ਨੂੰ हैंडल किया जाए, पर्सनली इस दखल दिता जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया है, इस एरिए ਨੂੰ ਇਹ कवर नहीं कर रहा। इत्थे ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर लगे दा 10 MVA ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜਾਂ 30 MVA ਕੀਤਾ ਜਾए ताकि ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ दूर होए, क्योंकि ये इसलिए मरने की कगार पे आए ने। पूरा एरिया खाली पे अजे तक पैडी की फसल नहीं लग सकती। PHC ओल्ड टाउन बारामूला में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होप कैंसर सोसाइटी द्वारा GMC बारामूला हेमोटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के सहयोग से किया गया। शिविर के दौरान कुल 50 रक्तपिंड एकत्र किए गए। इस मौके पर होप कैंसर सोसाइटी के चेयरमैन इकबाल हुसैन लोन और वाइस चेयरमैन नईम अहमद नजीर और महासचिव MOHD हुसैन खान ने भी रक्तदान किया। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं होप कैंसर सोसाइटी का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें वाइस चेयरमैन है मेरे नईम साहब और जनरल सेक्रेटरी और जो हमारे सब जो जिसने ये ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया हुसैन साहब, तो उनको मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया और टाइमली सब कुछ हो गया। तो और मैं GMC बारामूला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी टीम जो काबिल टीम थी यहाँ पे भेजी और हमारा जो प्रोग्राम था वेन्यू था वो अच्छी तरह से हो गया, अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं रिजनरेट हो रहा हूँ, मैं अच्छा लगता है मुझे ब्लड देना और मुझे लगता है मेरे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली अगर आप एक बार देते हो ना, ये बार बार आप देने की मतलब चाहत रखते हो। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब रोड्स पे कितना ब्लड ज़ाया होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है। तो इससे अच्छा है ना कि हम एक कदम बढ़ाएं एक सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के लिए हम अपना काम करें और अच्छा काम करें। पैगाम ये रहेगा अपने यूथ के लिए, स्पेशली अपने ओल्ड टाउन के यूथ के लिए मेरा ये पैगाम रहेगा, क्योंकि जो हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया है, स्पेशली हमने सिर्फ ओल्ड टाउन के यूथ के लिए लगाया था, जिसमें सब ने आज शिरकत की। क्योंकि देखिए आज आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखो कि आए दिनों रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी सब इंसिडेंट्स होते हैं, इतना ब्लड ज़ाया होता है या उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना हम अगर अल्लाह बचाए हर एक मेरे भाई को अल्लाह बचाए, हर एक सेफ़ रहे, मेरी यही दुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक यूथ में एक ये सोच आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये ब्लड, ये जो खून है, ये सबसे बड़ा सदका है इंसान का। खून सबसे बड़ा सदका है और मुझे लगता है कि ऐसा सदका इंसान करना चाहिए। ये किसी पे कोई पैसा नहीं ढूंढना है सदका देने के लिए, कोई फाइनेंशियली इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए कि इंसान सदका करे, क्योंकि सबसे बड़ा सदका खून का है। और इंसान के पास अगर सदका करने के लिए कोई अच्छी चीज़ है वो खून है। और मेरी ये हर एक के लिए मैसेज रहती है कि वो ब्लड डोनेशन जहाँ पे भी कैंप्स लगे वो उनमें हिस्सा ले, वहाँ पे जाइए और हर 3 महीने बाद अपना खून आप डोनेट करें। जैसा कि मैं अपनी बात करूँगा तो मेरा भी आज 8वां पॉइंट है मेरा भी आज डोनेशन के लिए। तो अब हमारी सोसाइटी जो हमने हमारे इकबाल साहब जिसके फाउंडर है और चेयरमैन है होप कैंसर सोसाइटी इंडिया, तो हम भी उसके मेंबर्स वगैरह है, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। तो हमारी यही मैसेज रहेगी, हमारी सोसाइटी की तरफ से यही मैसेज रहेगी हर एक को कि वो अपना ब्लड डोनेट करे और ड्रग से बचे, क्योंकि ब्लड वही डोनेट कर सकता है जो ड्रग से बचेगा। इंशाल्लाह हर एक मेरा भाई चाहे कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, वो ड्रग्स को छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जी ले और अच्छी ज़िंदगी जी के वो अपना सदका करे, सदका उतारे, अपना खून दे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। ये डोनेशन जो कैंप यहाँ पे चलाया ये होप कैंसर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे हमारे नईम साहब और हमारे हुसैन साहब ने हमें अवेयर किया कि सोसाइटी में कैसे हिस्सा लेते हैं, एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं। एक अच्छे नागरिक की पहचान ये होती है कि वो
दूसरे पड़ोसियों या जितने भी हमारी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनके आकार बकार कैसे आए। तो नईम साहब ने मुझे स्पेशली और हुसैन साहब ने गाइड किया कि एक कैसे। आज कुपवाड़ा में बीजेपी की ओर से पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष जावेद कुरैशी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जावेद कुरैशी ने कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर की जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने निराश किया है और इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में है तो जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास होगा और बेरोजगारों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस समय हम जम्मू कश्मीर में जो शांति और समृद्धि देख रहे हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने इस बार अपना कीमती वोट बीजेपी को देने को कहा। अपनी ओर आकर्षण करने के लिए, अपनी पार्टी में लाने के लिए, समझ रहे हो क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हमारे अपनी जगह जैसे आपने ये स्कीम देख ली है, जो मैंने पढ़ा, शायद आपके दिमाग में हर एक काम बूथ लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह रहमान हमारे वर्कर्स को नहीं बुलाया है, ओहदेदारों को बुलाया है। ओहदेदारों को हम जिम्मेवारी दे देंगे, जरूरत पड़ जाएगी वो बिना किसी भी हिचकिचाहट के बगैर किसी भी ओहदेदार से। अपने ओहदेदारों को ये हिदायत दी गई, जो पार्टी ने हमें वहां से काम भेजा था आज इनको वही काम दिया गया है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, कार्यकर्ता हो, जो 24 घंटे इस आवाम की खिदमत करती रहती है और जो हमारी पार्टी का नारा है 50 पार होगा और इस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वजीर आला हमारा होगा और जिले कुपवाड़ा से हम इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिताकर भेजेंगे असेंबली के ऐवान में। आज वही इजलास था और हमारे कार्यकर्ताओं और लीडरों को यह हिदायत दी गई कि हर बूथ लेवल पे जाके इस पार्टी को मजबूत करना है और जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने 10 साल काम किया है इस गरीब आवाम के लिए, वो महत्वपूर्ण था और जो गरीबों के हुकूक भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, चाहे वो एसटी के लोग हो, चाहे वो पहाड़ी लोग हो, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, जिनके हुकूक 70 सालों से दबाए गए थे, इनके हुकूक अगर किसी ने दिए वो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि कश्मीर वादी के जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काम वहां पे कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, इनके घरों में बहुत ही तशवीश है। कई लोगों ने हमसे बात की, कई लोगों ने फोन पे हमसे राबिता किया, इनके वालिदैन बहुत परेशान है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, कई फैमिलियों को फोन से राबिता नहीं हो रहा है। मैं मरकजी सरकार, खासकर अपने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब से अपील करना चाहता हूं, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं या जितने भी हमारे नौजवान वहां पे पढ़ रहे हैं, इनको जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जाए वहां से। और जो आवाम, जितने लोग हमारे परेशान है, कई डिस्ट्रिक्टों से हमें फोन आए और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं और आवाम को मालूम है कि अगर कहीं पे मुश्किलात हो, जंग छिड़ी हुई हो, अगर बचा सकता है कोई तो वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ही है। और हम अपनी तरफ से उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे उन नौजवानों और उन ताजरों को बासलामत घर तक पहुंचाया जाए। युवा राजपूत सभा ने आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाए, जिसका वादा संसद में किया गया था।
बोलो बोले 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 थोड़ा ये लाइव देखिए आपके सामने है सारा ये रोल कि 2018 के बाद से जो इस स्टेट को हंसती खेलती स्टेट को रातों रात इन्होंने यूटी बना दिया था, और यूटी बनाने के बाद जो यूटी के फ़ायदे होते हैं इन्होंने वो दिए नहीं लोगों को, और इस स्टेट को एक किस्म की लूट खसूट के दौरे में डाल दिया गया, और आज तक वो सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है ये स्टेट जो थी महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, जो उन्होंने हंसती फुलती स्टेट इनको सेंटर को डोनेट की, और उसके बाद ये सिलसिला चला। हम लोगों का एक ही का बात, ये हम लोग जितने लोग हैं नौजवान हैं, हर एक खित्ते से हमारे लोग सभा में बैठे हैं, जहाँ भी पूछते हैं वही ये कहते हैं कि कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और कारण एक ही बताया जाता है यूटी। प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, कोई किसी को पूछता नहीं, डेमोक्रेसी का गला टोटली घोट दिया गया है, कोई आवाज़ कहीं उठाई नहीं जा सकती, अगर उठती है तो उसको दबा दिया जाता है। ये हालत देखते देखते पिछले 6 साल हो गए हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं। और अब पिछले 1 साल से हम ये सुन रहे थे कि हमें ये स्टेट वापस मिल जाएगी। स्टेट मिलना तो दूर की बात है, इलेक्शन सड़क पे आ गई है, और सेंटर के बड़े बड़े लीडर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर को कि आपको इलेक्शन से पहले स्टेट मिल जाएगी। मगर मजबूरन आज युवा राजपूत सभा को ये ऐलान करना पड़ रहा है कि जम्मू की जनता की आवाज़ को आप उनके दिलों की आवाज़ को कब तक दबाएंगे। उनकी दिलों में जम्मू कश्मीर बसता है, और स्टेट के रूप में बसता है। जो आपने हमसे दर्जा छीन लिया है, वो दर्जा हमें जल्द से जल्द स्टेट रूप वापस दे दिया जाए। जो जम्मू कश्मीर के हक हुकूक हमारे स्टेट सब्जेक्ट के साथ हमें वापस मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाला दिनों में युवा राजपूत सभा का हर जगह प्रदर्शन मिलेगा। और खाली युवा राजपूत सभा की बात नहीं है, ये जम्मू के लोगों का दिलों में बसी हुई आवाज़ को आज उजागर किया गया है, और जल्द ही इसका प्रदर्शन आपको हर जगह मिलेगा, जिसकी शुरुआत युवा राजपूत सभा ने आज महाराजा हरि सिंह के स्टैचू से कर दी है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह की स्टेट को हम संपूर्ण चाहते हैं, और ये यूटी चाहे वो लद्दाख हो उसको मिलाकर चाहते हैं, ये एक ही स्टेट रहे तो अच्छा है। हमारा ये दिल्ली को और गवर्नर साहब को ये मैसेज है, जल्द से जल्द हमारी स्टेट को वापस दिया जाए और इस मसले को खत्म किया जाए। समाज कल्याण विभाग ने SLCA जम्मू और कश्मीर के सहयोग से सुरनकोट जिले में पंचायत स्तरीय नशा मुक्ति अभियान समिति के लिए एक संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं, वन विभाग के कर्मचारियों, ग्राम स्तरीय समिति के सदस्यों सहित लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आम भाषा में चरस के नाम से जानते हैं, चरस हो गया, भांग हो गया, ठीक है। तो इतने लोग जो है 3 करोड़ लोग वो कैनबिस यूज कर रहे हैं एम्स और NDDP के साथ मिलकर। वो स्टडी हुई थी ये जानने के लिए कि नशे का पैटर्न क्या है। अनएजुकेटेड है, उनको इल्म नहीं पता, और हमें चाहिए कि हमें डोर टू डोर जाकर उन पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें कि भाई अपने बच्चों पे थोड़ी सी निगाह रखें। 6 घंटे ये बच्चे हमारे पास होते हैं और 18 घंटे ये बच्चे जो है आपके पास होते हैं। आप भी इन बच्चों पे निगाह रखो, हम भी इन बच्चों पे निगाह रखते हैं। इस तरीके से इसलिए टीचर उनको पकड़ नहीं पाते या रीड नहीं कर पाते, उनके घर का अवेयरनेस जो होता है वो टीचर को मालूम नहीं। अपने इर्द गिर्द के माहौल से टीचर, जो भी टीचर वाकफ है, वो कभी बच्चों को ऐसे खुले में नहीं छोड़ते उनको, या कोई गाइडलाइन। सिर्फ टीचर के पास बच्चा 6 घंटे रहता है, हमारे पास बच्चा आता है, इतने लोग हम लोग बैठे हैं, हमारे पास 6 घंटे बच्चे आते हैं। हमें फिर भी मुश्किल हो रही है 6 घंटे में बच्चे को रीड करने में। 6 घंटे में कोई बच्चा, 6 घंटे में किसी टीचर की 7 क्लास है, किसी की 5 है, फिर भी हम लोग उनको मतलब इतना रिस्पांस देते हैं, उनको प्यार देते हैं, जो टीचरों ही की वजह से आज तक ये अगर बच्चे कुछ बचे हैं जो नशे की लालच से, ये हमारी वजह से समाज में ये चल रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जी जान से इनके लिए काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से आए हुए आज की मीटिंग हुई है, इसके बारे में सबको जानकारी होगी। हमारे
बीच में आज स्टेट लेवल पॉलिसी कमेटी के मेम्बरान आ चुके हैं, जिसको लीड कर रहे हैं मैडम रुद्राक्षी, और इनके साथ कमेटी मेंबर हैं दीपक भट्टी जी और डिम्पल कुमार जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो आज की जो ट्रेनिंग है सैनिटाइजेशन के ऊपर, इसमें हर दिन आए हुए कोई ना कोई हमें मिलता रहता है, कोई ना केस, जैसे हम और नशे के रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं नशे के फील्ड में, ठीक है, डी एडिक्शन के डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो ये रहता है हमारी एजेंसी का काम। आप लोगों में ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि ये क्यों आप लोगों के साथ हम ये लेक्चर कर रहे हैं? आप लोगों के जहन में ये बात आई? आप लोगों को क्या लगता है क्यों हम लोग ये नशे के रिलेटेड, यहाँ बैनर भी लगा होगा, कोई बताएगा आप लोग क्या सोचते हैं क्यों हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम है, नशे के रिगार्डिंग हमें मॉनिटर करना है अपने एरिया में ताकि कोई नशा न करे, अगर करेगा तो उसकी रिपोर्ट करनी है। जी, आप लोगों को एक स्टडी के बारे में पता है? 2018 में एक स्टडी हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कराई थी एम्स और एनडीटीटीसी के साथ मिलके। वो स्टडी हुई थी ये जानने के लिए कि नशे का पैटर्न क्या है इंडिया में, कौन से नशे ज्यादा यूज होते हैं, कौन लोग हैं जो नशे की बीमारी से पीड़ित है, कौन है जो सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है जो अब्यूज कर रहे हैं। ये देखने के लिए मिनिस्ट्री ने 2018 में एक सर्वे कराया था। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।